तो इसलिए कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में ईवीएम में घोटाला करने के लिए बीजेपी की मदद की। ये वजह है कि कांग्रेस चुप है। तो कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई भाई है। जब हमने ऐसे कहा तो एक आदमी हमें महाराष्ट्र में मिलने के लिए आया और कहा कि मेश्राम जी, सारी बात तो ठीक है, मगर कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे, भाई है भाई है, ये बात हमको हजम नहीं हुई। तो हमने उनको कहा कि चलो अभी हम हाजमोला की गोली दे देते हैं, हजम हो जाएगा। तो उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा अभी मतलब समझाता हूँ। कि मैंने कहा तुमने प्राण की और धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म देखी है क्या? कहा कि हाँ देखी। पहले तो मैंने उसको ये पूछा कि क्यों हजम नहीं हुआ। कहा कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ती है, बीजेपी कांग्रेस से लड़ती है। मैंने कहा कहाँ लड़ती है? कहा अखबार में। कहाँ लड़ती है? तो कहा अखबार में लड़ती है, टीवी में लड़ती है। मैंने कहा तुमने राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का कॉलर पकड़ते हुए तो नहीं देखा? नहीं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा, ऐसा तो नहीं देखा? कहा कि नहीं। फिर ये लड़ते हुए तुमने केवल अखबार में देखा। तो अखबार की लड़ाई कैसे होती है? उसने कहा कैसे होती है? कि हम बताते हैं कि तुमने धर्मेंद्र और प्राण की फिल्म में लड़ाई देखी? कहाँ देखी? बॉम्बे में जब शूटिंग होती है तो डायरेक्टर धर्मेंद्र को कहता है कि प्राण को ऐसा मुक्का मार, मगर 1 इंच जरा दूर रखना। तो धर्मेंद्र ऐसा मुक्का मारता है, 1 इंच दूर रखता है। तो प्राण क्या करता है फिल्म में? करता है ऐसा, गिरने जैसा नाटक करता है कि नहीं? फिर डायरेक्टर प्राण को कहता है, प्राण साहब धर्मेंद्र को आप भी लगा लो। वो भी ऐसा धर्मेंद्र को मार ले। कहा 1 इंच दूर रख देना धर्मेंद्र से। फिर धर्मेंद्र भी ऐसे ऐसे करता है। फिर डायरेक्टर कहता है ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये शूटिंग स्थगित की जाती है, अभी चाय पी लो। तो दोनों चाय पीने के लिए बैठते हैं। तो प्राण धर्मेंद्र को कहता है, अरे यार धर्मेंद्र, तू जवान आदमी है यार, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो यार एकदम ऐसा यहाँ तक लाता है यार, ये लग गया तो यार अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा यार, खबरदारी लिया कर थोड़ा है। ये नाटक है, नौटंकी है, हम लोग मनोरंजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तुम एकदम यार यहाँ तक लाते हो, खबरदारी लिया कर, क्योंकि ये तो नाटक है ना, नौटंकी है, हम लोगों का मनोरंजन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने उस आदमी को कहा जैसे धर्मेंद्र और प्राण नाटक करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वैसे कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, हम SC ST OBC माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए ये नौटंकी करते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है, तो हम सारे SC ST OBC के लोग देखते हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस बीजेपी की विरोधी है, बीजेपी कांग्रेस की विरोधी है। अरे मगर ये वोट हासिल करने की नौटंकी है, बाकी वो तो आपस में मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। 2019-23 मई को लोकसभा का रिजल्ट आया और क्विंट के सोशल मीडिया ने खबर छापी, 373 लोकसभा में से 220 लोकसभा में ईवीएम मशीन ने 54 लाख से ज्यादा वोट निकाले। यानी आपने जितने वोट डाले, वोटर्स ने जितने वोट डाले, उससे मशीन ने 54 लाख से ज्यादा निकाले। तो बीजेपी 220 जगह पर चुनाव जीतने के लिए ऐसा फायदा हुआ। बीजेपी के 303 सीटें चुनकर आई, उसमें 220 सीटें बीजेपी की घोटाला करके चुनकर आई। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये
घोटाला बहुत खतरनाक घोटाला है। 130 करोड़ की जनसंख्या पर बलात्कार, लोकतंत्र पर बलात्कार करने का मामला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया और इसके लिए ये आंदोलन शुरू किया, ये जागरण शुरू किया। ईवीएम के लाने के दो मकसद है। पहला मकसद है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के वोट को खत्म करना, मगर संविधान ने अधिकार दिया, खत्म कर नहीं सकते, इसलिए दूसरा रास्ता निकाला। हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता, जिसको चुनना नहीं चाहते वही चुनकर आता है। इसका मतलब है हमारा वोट वैल्यू जीरो हो गया, वोट वैल्यू जीरो हो गया। दूसरा मकसद ये है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह की लोकदल पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी अखिलेश यादव की पार्टी रीजनल पार्टी है। ऐसी रीजनल पार्टियां सारे देश भर में है और उनके सपोर्ट के बगैर सेंटर में कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो कांग्रेस परेशान है, बीजेपी परेशान है और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि रीजनल पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। तो आप सोचते होंगे कैसे? 2014 में मायावती का एक भी सांसद चुनकर नहीं आया था। 2019 में लालू प्रसाद का एक भी सांसद चुनकर नहीं आया। चौधरी अजीत सिंह का एक भी नहीं आया। 2014 में डीएमके करुणानिधि का एक भी नहीं आया। सुबी सोरेन का आदिवासी पार्टी एक भी नहीं आया। इसका मतलब यह है कि रीजनल पार्टियों को समाप्त करने का जो खतरा है, ये खतरा काल्पनिक नहीं है, ये भयंकर है और इसलिए ये षड्यंत्र किया गया है। अब आखिरी बात कह के समाप्त करता। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को पूछा कि कितनी ईवीएम मशीन आपने चुनाव आयोग को दी? कहा 40 लाख। फिर चुनाव आयोग को पूछा आपके पास मशीनें कितनी? कहा 20 लाख। तो उसको लगा रही कंपनी बोल रही 40 लाख दिया और चुनाव आयोग बोल रहा 20 लाख दिया। इसका मतलब है 20 लाख मशीन गायब है, मिसिंग है। तो उसने वीडियो प्रोग्राम बनाया और उसमें बताया कि जो मशीनें चुनाव आयोग के पास है उस पर चुनाव नहीं होगा, जो मशीनें गायब है उस पर चुनाव होगा। आप भी सोचते होंगे साला ये तो बड़ा गंभीर मामला, तो सीरियस मामला है। तो इसका कोई सबूत है ऐसा आपको लगा होगा? तो चलो इसके दो सबूत देता। एक, गाजीपुर में अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, तो उसका बड़ा भाई मुख्तार अंसारी डॉन है ऐसा कहते हैं, हमें तो मालूम नहीं है। उसके हथियार बंदस्तों ने गायब मशीनों का ट्रक पकड़ा, सोशल मीडिया में उसके सबूत है। वो ट्रक काउंटिंग सेंटर पर लाए जा रहे थे, उन्होंने आने नहीं दिया, तो अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। मायावती और अखिलेश यादव ऐसे ट्रकों को पकड़ नहीं पाई, वो हार गए। मुख्तार अंसारी ने ट्रक पकड़ा तो उसका भाई जीत गया। मायावती अखिलेश यादव ऐसा गायब मशीनों का ट्रक पकड़ नहीं पाए तो वो चुनाव हार गए। ये है सबूत, गायब मशीनों पर चुनाव हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ। ये मशीनें बीजेपी के पोजीशन में थी और घर में बैठे ही उन्होंने बटन दबाया, फुल 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 फुल, सबको बनाया फुल, मूर्ख बनाया फुल। अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में फूल का मतलब होता है बुड़बक। बुड़बक समझते ना आप लोग? आप ही ना इलाके का शब्द है? तो इस तरह से दूसरा सबूत है, नागपुर में नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको
उसके विरोध में नाना पटोले थे, उसके पास एक मशीन थी, डिवाइस। उस मशीन में एक रिकॉर्ड था, लोगों ने जिन मशीनों पर वोट डाला उसके सीरियल नंबर थे मशीनों के। जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो सीरियल नंबर की मशीनें गायब थी, और जिन मशीनों पर चुनाव नहीं किए वो मशीनें काउंटिंग पर आ रही थी। उसने कलेक्टर से झगड़ा किया, कलेक्टर तो ऊपर के आदेश पर काम कर रहा था, उसने नहीं माना। जब नहीं माना तो वो नागपुर हाई कोर्ट में गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4.5 महीने में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने। अब नागपुर हाई कोर्ट ने दूसरा ऑर्डर दिया, 15 दिन में जवाब दो। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, मैं दावे के साथ बोलता हूं। तो ये दूसरा उदाहरण है, गायब मशीनों पर चुनाव हुआ और बीजेपी को चुनाव जितवाया गया। कांग्रेस को भी मालूम है मगर कांग्रेस चुप है, कांग्रेस को भी मालूम है मगर कांग्रेस चुप है। इसलिए साथियों, ये सारी बातें होने की वजह से ये सिद्ध होता है कि ये चुनाव पूरी तरह से घोटाले से करवाया गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, वोट का अधिकार छीन लिया।